शाम के समय मीरा और साक्षी गांव के बाहर वाले पुराने तालाब के पास पहुंचती हैं। तालाब का पानी काला सा दिखता है और सतह पर हल्की धुंध तैर रही होती है। मीरा एक टूटी पत्थर की सिद्धि पर खड़ी होकर नीचे झुकती है, जबकि साक्षी डरते हुए वही खड़ी रहती है। दूर से मेंढकों की आवाज आती है और हवा अजीब तरह से ठंडी लगती है। दोनों सहेलियों को महसूस होता है कि जैसे कोई उन्हें चुपचाप देख रहा हो। मीरा को पानी के अंदर कुछ चमकता दिखता है और वह झांक कर ध्यान से देखती है। साक्षी टॉर्च जलाती है। रोशनी पानी पर पड़ते ही चमकती है और एक गोल धातु की चीज जैसी लगती है। अचानक पानी में हल्की लहर उठती है, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। मीरा उत्सुक होकर एक लंबी लकड़ी से पानी को छूती है तो लकड़ी का सिरा ठंडा होकर सफेद सा पड़ जाता है। साक्षी घबराकर कहती है कि उन्हें वापस चलना चाहिए, यहाँ खतरा हो सकता है। मीरा लकड़ी के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करती है और एक कदम और बढ़ाते ही उसी वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। साक्षी उसे पकड़ने के लिए झपटती है, लेकिन मीरा का हाथ तालाब के पानी को छू जाता है। पानी छूते ही मीरा की हथेली पर ठंडी उभर आती है और उसे तेज झंझनाहट महसूस होती है। मीरा डर और हैरानी के बीच अपना हाथ खींच लेती है और तभी तालाब में से एक परी बाहर निकलती है जो बहुत ही सुंदर लग रही थी और वो साक्षी को कहती है, साक्षी, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी दोस्त मीरा को तालाब से बाहर निकालने का उपाय है मेरे पास। साक्षी डर सी जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। ये तालाब एक रहस्यमय तालाब है और ये तालाब का पानी काला इसलिए हो गया है क्योंकि 1 साल पहले इसमें एक जलपरी की मौत हो गई थी और उसकी आत्मा की शांति देना तुम्हारा काम है। साक्षी को ये सारी बातें बहुत अलग लगती है। वो डर सी गई थी, लेकिन उसकी दोस्त मीरा के लिए वो ये सब करने को तैयार ही इस जंगल से थी। थोड़ी देर की दूरी पर एक गुफा है। तुम्हें उस गुफा के अंदर जाने में थोड़ी कठिनाइयां जरूर आएगी, पर गुफा में पहुंचते ही तुम्हें 2 दरवाजे दिखेंगे। तुम्हें उसमें से कोई एक दरवाजे में एक बर्तन में बहुत सारा पवित्र जल मिलेगा। तुम्हें वो जल लाकर इस तालाब में डालना है, पर याद रहे सूर्य डूबने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। तुम्हें ये काम जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो मीरा कभी वापस नहीं आ पाएगी। साक्षी ने परी को धन्यवाद किया और जल्दी से जंगल की ओर भागने लगी। थोड़ी दूर भागने के बाद परी के कहे अनुसार उससे बीच में कठिनाइयां आना शुरू हो गईं। सबसे पहले एक सांप ने साक्षी का रास्ता रोक लिया, पर वो हिम्मत करके आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद साक्षी को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी। उससे दूर से गुफा भी दिखने लगी और वो खुश होकर गुफा की तरफ भागने लगी और तभी वो एक पत्थर से टकरा कर गिर गई। तभी साक्षी बोली, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? वो गुफा के अंदर आ गई। गुफा में एक अलग ही सुगंध आ रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उससे परी के कहे अनुसार 2 दरवाजे मिले। उसने पहले दरवाजे में जाने का निर्णय लिया और उससे वहाँ पवित्र जल दिखने लगा। तभी वो खुश हो गई, पर उससे याद आया कि सूर्य डूबने में अभी बहुत कम समय बाकी है। वो पवित्र जल लेकर भाग आने लगी। साक्षी को जंगल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन वो परवाह ना किए बिना आगे बढ़ने लगी। उसने पवित्र जल तालाब में डाला और तालाब का पानी एकदम साफ हो गया। वो खुश हो गई और मीरा का इंतजार करने लगी। लगता है या परी ने मुझसे झूठ बोला है। वह सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। तभी किसी ने पीछे से बुलाया, साक्षी, क्या हुआ? उसने देखा कि या तो मीरा है। वह बहुत ही खुश हो गई और उसको गले से लगा लिया और दोनों वापस घर चले गए।